सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मुझे जो संस्कार मिले हैं, मुझे जो शिक्षा मिली है, उसमें एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं होते। वो या तो पति पत्नी होते हैं या फिर भाई बहन। माँ, मैंने अजय को कभी इस नजर से देखा ही नहीं कि मैं उससे ब्याह करूंगी। मुझे माफ कीजिएगा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, ना तो खुद बेईमानी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हुजूर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? पंचायत बदल गई, हवा के रुख के साथ सबको बदलना पड़ता है। सो मैं भी बदल गया। ईमानदारी से रहना बहुत कठिन है। इस कुर्सी पर जमे रहने के लिए ये दुख भी सहना पड़ेगा, वरना किसी रोज ये कुर्सी नीचे से खिसक गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हुजूर, ये तो हैरानी की बात है, विश्वास नहीं होता। हम सबको विश्वास करना पड़ेगा। हम मर्दों के मुकाबले औरतें बहुत ईमानदार होती हैं। हुजूर, मैं अपने वेतन से कुछ भी खरीद के ले जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे शक की निगाहों से देखती है और मुझे सौगंध खाकर उसे विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये मेरी ईमानदारी के पैसे के हैं। तुम दोनों को पता है, इस समय पंचायत में महिलाएं बहुत संख्या में हैं। मैडम सरपंच और दामिनी जी बहुत कड़क हैं। अगर मैंने एक भी काम गलत किया ना, तो वो ये कुर्सी मुझसे छीन लेगी। मैं तुम दोनों को भी कहता हूँ, तुम दोनों भी सतर्क रहना। सही कह रहे हैं हुजूर आप। जब आपकी ये हालत है हुजूर, तो हम किस खेत की मूली हैं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। हाँ हुजूर। अच्छा, तुम दोनों अब जाओ और ये पैसा लौटा कर आओ। जय हिंद सर। सारे पेंडिंग केस क्लियर करने पड़ेंगे, वरना अगर औचक निरीक्षण हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। हेलो, जय हिंद सर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पंचायत ऑफिस तुम इधर से जाती हो ना, मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ। मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो घर आ जाते मेरे। इरादा तो यही था, फिर सोचा सविता चाची के सामने बात करना ठीक नहीं रहेगा। अजय, तुम भी बहुत अजीब हो। यहाँ खड़े रहकर बात करना तुम्हें गवारा है, लेकिन घर पे आके माँ के सामने तुम्हें बात करना उचित नहीं लगता। दामिनी, वो देखो, वो जगह देख रही हो? याद है हम दोनों ने एक साथ बैठ करके वहां पे खाना खाया था? कितना सुहाना दिन था ना। एक काम करें, कुछ देर के लिए चल सकती हो? थोड़ी देर बातें करेंगे बैठ करके। नहीं अजय, तुम्हें जो कहना है मेरे घर आके कहो। दामिनी, मुझे उस दिन उतना बुरा नहीं लगा था जिस दिन तुमने मेरी सगाई की अंगूठी मुझे वापस की थी, लेकिन अभी और इस समय मुझे बहुत बुरा लगा। अजय, शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देख नहीं रही, खाना बना रहा हूँ। सब्जी और चावल बन गए हैं, बस ये दाल बनाना बाकी रह गया है। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं आप? बेगम, ये भी कोई सवाल है? अरे थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरे हटिए, ये सब आपसे नहीं होगा। जिसका काम उसी को साजिए। लाइए, मुझे दीजिए। अरे बेगम, तुमने वो गाना नहीं सुना? साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। ये लो, अब तो आपने गाना भी शुरू कर दिया। तुम अभी पंचायत की मीटिंग से आई, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लो। वैसे भी बेगम, तुम तो जानती हो कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता, और ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। और आज तो महिलाएं सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों का मुकाबला करती, और पुरुष घर में परिवार का ख्याल रखते हैं। आपने तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। अच्छा बाबा, आप ही बनाएं खाना। हो सकता है आपकी देखा देखी बाकी बस्ती वाले भी अपने घर वालों के लिए खाना बनाने लगे। खाना बहुत बढ़िया बना रहा हूं, तुम बस एक बार चख के देख लो। उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओह अच्छा। हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर विश्वास ना हो, चल के अभी देख लो। अब आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। पता है बेगम, बचपन में मुझे खाना बनाना किसने सिखाया? किसने? मेरी अम्मी ने। वो मुझसे कहा करती कि बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा और तेरा निकाह हो जाएगा तो तू अपनी बेगम का खाना बनाने में हाथ बटाना। या अल्लाह, ऐसी अम्मी सबको मिले। लेकिन मियाँ, एक बात तो बताइए, आज तक तो आपने कभी मेरी मदद नहीं की। आज तक तो आपने कभी अपनी अम्मी की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आज ये मदद क्यों? अरे बेगम, तुमने कभी मुझे किचन में आने ही नहीं दिया। जब भी आता हूँ तुम सवाल करने लगती हो कि यहाँ क्यों आए हो। अच्छा बाबा, अब ये सवाल नहीं पूछूंगी, ये वादा रहा। अच्छा बेगम, ये बताओ आज पंचायत की मीटिंग कैसी रही और किन मुद्दों पे चर्चा हुई? बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बेगम, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से मुद्दे? गांव के बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखा है और उसे पूरा भी करना है। कैसे पूरा करेंगे सपना? अपने गांव का हर एक घर साफ और स्वच्छ हो, किसी सड़क पर गंदगी ना हो। अपने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाएंगे जिसमें गांव का नियमित रूप से कूड़ा कचरा डाला जाएगा और उससे खाद बनेगी। ये तो सचमुच बहुत अच्छा फैसला किया है तुम लोगों ने। इसी तरह से गांव के गंदे पानी को ठीक से दूर बहाने का भी इंतजाम करना है जिससे बीमारियां न फैलें। गांव में दवाखाना तो है, लेकिन हमें एक ऐसा मेडिकल सेंटर खोलना है जिसमें हर तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हों और रोगियों का मुफ्त इलाज हो सके। ये सब ऐसे काम हैं जो बरसों से किसी न किसी कारणवश रुके हुए थे, लेकिन अब ये सब काम हो सकते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत के 3 सदस्य हमारे हैं और दामिनी हमारी सरपंच है। लायक माँ की लायक बेटी है वो। खुदा उसे लंबी उम्र दे। रशीदा, इस नेक काम में अगर मेरी जरूरत हो तो जरूर बताना। मैं गांव के किसान बहन भाइयों को इकट्ठा करके अपने गांव को आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे। पंचायत की अगली मीटिंग में हम सब मिलकर ये फैसला कर लेंगे कि इन कामों को किस प्रकार बांटा जाए। तुझे अजय से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप यहीं हमारे साथ बैठिए। लेकिन तुमसे शादी करने का ख्याल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई। माँ, पंचायत ऑफिस में मीटिंग थी, कुछ मुद्दों को सुलझाने में देर हो गई। अजय बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, उसे मैंने ही कहा था शाम को घर आने को, उससे कुछ जरूरी बात कर। कहाँ है अजय? अंदर है। चलो। है दामिनी। हेलो अजय, मुझे माफ करना, पंचायत ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए मैं टाइम से घर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं दामिनी, मैं जानता हूँ तुम कितनी व्यस्त रहती हो। बैठो ना। माँ, कहाँ जा रही हैं आप? तुझे अजय से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप यहीं हमारे साथ बैठिए। अजय, मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे और मुझे गलत भी नहीं समझोगे। बोलो दामिनी, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है बोल दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अजय, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुमसे शादी करने का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और जब मैंने मंगनी की अंगूठी पहनने से इनकार किया तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ और दुख भी, और उनके दुख का कारण मैं बन गई, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अजय, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दामिनी, मैं समझ रहा हूँ। अजय, तुमसे एक विनती है। मैं चाहती हूँ कि हम जैसे पहले दोस्त थे, तुम आगे भी वैसे ही मेरे एक अच्छे दोस्त बन के रहोगे। क्या हुआ अजय? तुम किस सोच में पड़ गए? क्या ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन तो है दामिनी, पर आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहें। सविता चाची, मैं अब चलता हूं। नमस्ते। खुश रहो बेटा। क्या हुआ माँ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हर बात समझाई नहीं जाती है, कुछ बातें खुद भी समझनी होती है। आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने जो किया वो गलत किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, तुम्हें अजय के घर जाके साहब और मेम साहब से माफी मांगनी चाहिए। तुमने जो उनके साथ सुलूक किया वो सही नहीं था। माँ, इसका एहसास मुझे भी है, आप चिंता मत कीजिए। मैं उनके घर भी जाऊंगी और उनसे माफी भी मांगूंगी, ठीक है? मैं किसी जरूरी काम से दूसरी जगह जा रही थी, तो माँ ने मुझे बताया कि आप सभी को मुझसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो मैं यहाँ आ गई। नहीं दामिनी जी, अगर आपको कोई जरूरी काम निपटाना है तो आप निपटा लीजिए, हम सब यहीं पे प्रतीक्षा कर लेंगे आपकी। नहीं भाभी, मेरा पहला कर्तव्य अपने गांव के किसान बहनों और भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देना है, और मेरे जो व्यक्तिगत काम है वो मैं बाद में भी कर लूंगी।
अजय, अगर थोड़ी देर रुककर हम तुम्हारे घर चले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है दामिनी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा यहाँ। ठीक है, अब आप सब बताइए कि आप सभी को क्या प्रश्न पूछना है मुझसे। कुछ दिन पहले हमने पराली जलाने से उत्पन्न पर्यावरण की समस्या पर चर्चा सुनी थी। आज हम सब इस समस्या के समाधान के बारे में सुनना और जानना चाहेंगे। देखिए, पराली जलाने से इससे उत्पन्न समस्या पर सरकारी प्रोत्साहन और मदद से विभिन्न विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थानों और प्रयोगशालाओं में काम चल रहा है। और हाँ, इससे अभी तक जो भी उपाय निकलकर सामने आए हैं, इन्हें आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो उपाय आते हैं जिसमें पराली को काट करके खेत से दूसरी जगह ले जाना होता है। ऐसी काफी सारी मशीनें हैं जो पराली को काट करके बोझा बना करके उसको ले जा सकते हैं। फिर इस पुआल का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में, कोल्ड स्टोरेज में और थर्मल पावर स्टेशन में ईंधन के रूप में हो सकता है। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि इसका प्रयोग कागज और कार्डबोर्ड बनाने में करते हैं। ऐसा कैसे संभव है? पराली को एक खास रसायन से संस्करित करने पर जैविक पॉलीमर और सेल्यूलोज अलग अलग हो जाते हैं और पराली एक अच्छे खासे लुगदी में बदल जाता है, जिससे बायोडिग्रेडेबल कप, प्लेट और ग्लास बनता है। अर्थात पराली हम किसान बहनों और भाइयों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। पर दामिनी बहन, धान के कटनी के 2-3 सप्ताह के अंदर ही गेहूं की बोनी करनी पड़ती है। इतनी जल्दी ये संभव नहीं है कि पराली को काटकर खेत से बाहर ले जा सके। इसके लिए हमें खेत में ही कुछ करना पड़ेगा। कैसे भी हो, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना ही है। बहुत सही कहा। एक तरीका है कि पराली को धान कटने के बाद खेत की मिट्टी में मिला दिया जाए। इसके लिए ऐसे भी मशीन उपलब्ध हैं जो पराली को काट करके खेत की मिट्टी में मिला दिया जाए और ये बाद में खाद बन जाता है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। सही कहा। इस केमिकल को गुड़ और चने के आटे में मिलाकर पराली पर छिड़कने से कुछ दिन में ये खाद बन जाता है। अब मुझे लगता है कि उस दिन सविता के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए शायद वो माफी मांगना चाहती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हैप्पी सीडर और सुपर SMS का संयोग एक महंगा और बहुत ही उपयोगी मशीन है जो ट्रैक्टर पर लगाया जाता है। ये पराली काटता है, गेहूं के बीज बोता है और उसे ऊपर उठाता है और फिर पराली से ढक देता है। ये मशीन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी कीमत और मरम्मत का भी सवाल है। जो भी खर्च हो, पर इस मशीन के इस्तेमाल से मजदूरी, सिंचाई और खाद के खर्च में कमी आती है। हिसाब लगाओ तो किसान बहन भाई फायदे में ही रहेंगे। सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदूषण का खतरा इतना बढ़ गया है कि इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। सही कहा। इस केमिकल को गुड़ और चने के आटे में मिलाकर पराली पर छिड़कने से कुछ दिन में ये खाद बन जाता है। ये बहुत सस्ता उपाय है और इसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। आप सभी को और कोई प्रश्न पूछने हैं? नहीं दामिनी जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर पूछना होगा तो जरूर आपके पास आएंगे। हम इस योजना के बारे में पूरे गांव वालों को बताएंगे। धन्यवाद आपका। शुक्रिया।
मनीषा सुनो। जी कहिए। वो दामिनी आई है अजय के साथ। तो मैं क्या करूं? वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? क्यों? किस लिए? मुझे लगता है कि उस दिन सविता के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए शायद वो माफी मांगना चाहती है। क्या सोचने लगी मनीषा? कुछ नहीं। नमस्ते चाची। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बैठो। नमस्ते, बैठ जाओ। कैसी हो? बस आपका आशीर्वाद है। आपसे एक विनती करने आई हूँ। कैसी विनती? मैंने आपको गांव में भाषण देते हुए सुना है। आपके भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आपसे विनती है कि आप पंचायत दफ्तर में आकर भाषण दें। पंचायत के दफ्तर में भाषण? किस विषय में? गांव और किसान बहनों और भाइयों से जुड़े किसी भी विषय पर आप बोल सकती हैं। पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि प्रभावशाली वक्ताओं को पंचायत दफ्तर में हर हफ्ते आमंत्रित कर उनसे ये निवेदन करें कि अपने गांव के सुधार और बेहतरी के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जाए। आप किस सोच में पड़ गई? लेकिन मुझे इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और इस विषय में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मनीषा चाची, आप अपनी सहूलियत से बता दीजिएगा, तभी हम आपका भाषण रखेंगे। ठीक है। तुम क्या पियोगी? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, धन्यवाद। मैं रोज सवेरे पंचायत दफ्तर चली जाती हूँ और घर के सारे काम माँ अकेले करती है। इसलिए मुझे घर जाना होगा ताकि मैं माँ का हाथ बटा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए। अजय, अंधेरा होने को है, दामिनी को घर तक छोड़ दो। नमस्ते अंकल। नमस्ते चाची। हमने तो सोचा कि तुम दामिनी से नाराज हो, लेकिन तुम तो। दामिनी कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत गुण है उसमें। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि वो ही मेरी इस घर की बहू बने। और मेरी ये इच्छा है कि ईश्वर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करे। अजय दामिनी से बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है दामिनी को, लेकिन दामिनी पता नहीं कि उसके जज्बातों की कदर ही नहीं कर रही है, उसके प्यार को समझ नहीं पा रही है। किस बात का डर है उसे? क्यों उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है वो? देखो मनीषा, हर आदमी की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। दामिनी शादी करके घर बसाने की बजाय एक माँ का अपने बेटे के इमोशन को लेकर परेशान होना कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकारी अस्पताल में भी बिल्कुल जगह नहीं है। लोग घरों में रहकर देसी इलाज कर रहे हैं। शुरू में तो उपज कम हो सकती है। इस खेती में उत्पादन की लागत कम होती है और बाजार में कीमत ज्यादा मिलता है, अर्थात खेती में मुनाफा ज्यादा होता है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में।
से पैदा कर नई सोच, नई सोच, नई